हेलो स्टूडेंट। आज हम बच्चन जी की कविता पढ़ने जा रहे हैं। आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता पढ़ते हुए हम कविता का अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले मैं कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब इन पंक्तियों में कठिन शब्दों का अर्थ पहले आप जान लीजिए। जग जीवन यानी सांसारिक जीवन। भार मतलब होता है बोझ या कठिनाइयाँ। झंकृत यानी झंकार उत्पन्न होना। तो अब हम कविता का अर्थ समझते हैं। कवि इन पंक्तियों में अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैंने अपने सांसारिक जीवन का बोझ ले रखा है और मैं इस बोझ को लेकर इस संसार में घूमता फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, सांसारिक बोझ यद्यपि मुझ पर है, उसके बावजूद मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। सांसारिक जीवन की कठिनाइयाँ मुझे जीवन के प्रति प्रेम रखने से नहीं रोक पाती। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अगली 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपना स्पर्श कर मेरे प्राणों के भीतर जैसे कोई झंकार उत्पन्न कर दी हो, और मैं अपने सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे सांसों के 2 तार जैसे संगीत की कोई वीणा हो, जो किसी के स्पर्श से निरंतर झंकृत हो रही हो। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि सांसारिक जीवन की कठिनाइयाँ मेरे जीवन में हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्रेम है, प्रेम की अनुभूति है, क्योंकि मेरे हृदय की प्रेम की अनुभूतियों को स्पर्श करके किसी ने मेरे हृदय में प्रेम का संगीत उत्पन्न कर दिया है। अगली पंक्तियां हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का अर्थ होता है प्रेम रूपी मदिरा या प्रेम रूपी शराब, और जग का अर्थ होता है संसार, जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको। और जग की गाते, ये जो शब्द हैं ये वास्तव में एक मुहावरे हैं, मुहावरे के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जग की गाना एक प्रकार से मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है संसार के बनाए नियम के अनुसार चलना, संसार की परवाह करना। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी मदिरा का पान कर लिया है, यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। और जिस प्रकार से मदिरा पान करने वाला एक बार जब मदिरा पान कर लेता है तो उसको संसार का कोई ध्यान नहीं रहता, कोई परवाह नहीं होती है, उसी प्रकार मैंने भी प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है और मुझे अब संसार की कोई परवाह नहीं है। मैं न कभी जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मुझे संसार की परवाह नहीं है। संसार मेरे विषय में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या कहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस संसार के लोग उसी को सम्मान देते हैं जो संसार के बनाए रीति रिवाज नियम के अनुसार चलते हैं। जग पूछ रहा उनको, जग उन्हीं को पूछता है, उसी को सम्मान देता है जो संसार के बनाए नियम के अनुसार चलते हैं, संसार की जो परवाह करते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपने मन के गीत गाता हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मेरे प्रेम की अनुभूति के विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ।
है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रारंभिक दो पंक्तियों का पहले हम समझते हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी होता है स्वयं, खुद के, और उर मतलब होता है हृदय, उद्गार मतलब होता है भावनाएं या अभिव्यक्ति। और अगली पंक्ति में निज उर का मतलब तो फिर वही होगा, स्वयं का हृदय, और उपहार यानी होता है तोहफा या पुरस्कार। फिर हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इस कविता में अपने निज हृदय की भावनाएं, अपने उद्गार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी कविता में अपनी निजी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करता हूँ, अपने पाठकों को व्यक्त करता हूँ। और ये मेरी जो निजी भावनाएं हैं वो मेरे उपहार हैं जो मैं अपने पाठकों को प्रेषित करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मुझे यह संसार अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, और इसलिए मुझे यह संसार नहीं भाता, यह संसार मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि यह संसार प्रेम की अनुभूति से पूर्ण नहीं है। यहाँ प्रेम की अनुभूति का अभाव है। इसलिए मैं अपनी कविता में स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी कविता में स्वप्नों के संसार बुनता हूँ, स्वप्नों के संसार रचता हूँ। जो प्रेम की अनुभूति इस संसार में नहीं है, उसे मैं अपने स्वप्नों के माध्यम से अपनी कविता में भरना चाहता हूँ। अब हम अगली दो पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैंने अपने हृदय में एक आग लगा ली है और मैं उस आग में दहा करता हूँ, मतलब जलता हूँ। कवि यहाँ अपने हृदय की पीड़ा अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरी हर जो कविता है उसमें मेरे हृदय की पीड़ा है, और मैं इस हृदय के पीड़ा की अभिव्यक्ति अपनी कविता में करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में एक आग जलाकर उस आग में जला करता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में मग्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियाँ मैं समान रूप से ग्रहण कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मुझे ये लगता है कि संसार या संसार के लोग इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर, इसको तरने के लिए यानी पार करने के लिए नाव बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। संसार के लोग इस संसार की समस्याओं का निवारण करने के लिए न जाने क्या क्या साधन बनाते हैं, कितने प्रकार के नावों का निर्माण करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं इस संसार रूपी लहरों में मस्त बहता हूँ, प्रसन्नचित्त होकर बहता हूँ, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है सुख और दुख की। सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में मैंने मग्न रहकर जीना सीख लिया है। इसलिए मैं संसार की लहरों में मस्त होकर बहता हूँ। मैंने संसार के छल छदम के रास्ते, संसार के उल्टे सीधे रास्ते, इनको नहीं अपनाया और मैं सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हुए जी रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे मन में यौवन का यानी युवावस्था का उन्माद है, एक नशा है, एक जोश है, लेकिन इन उन्मादों में अवसाद भी है। अवसाद मतलब होता है दुख या उदासी। इन उन्मादों में अवसाद भी है, एक दुख भी छुपा है, और यही यौवन का उन्माद है जो मुझे बाहर हंसाता है, और यही अवसाद है जो मुझे भीतर रुलाता है।
तो जो मुझे यौवन का उन्माद है वो बाहर हंसा रहा है, और बाहर वही अवसाद मुझे रुलाता, भीतर जो है वही अवसाद मुझे रुलाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अंतिम पंक्ति है, कवि यहाँ इशारा करते हैं अपनी दिवंगत पत्नी की ओर, जिनकी स्मृति के कारण उनके भीतर अवसाद है, दुख है, और उसको याद करते हुए उनके हृदय में एक हाय सी उठती है, एक पीड़ा सी उठती है। तो एक और जीवन में यौवन का उन्माद है, जीवन का उत्साह है, तो दूसरी ओर उदासी भी है। इन दोनों ही विषम परिस्थितियों में बाहर से हंसते हुए और भीतर से रोते हुए, किसी की स्मृति, किसी की याद लिए कवि अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इन भावनाओं को कविता में व्यक्त करते हैं। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि अगली पंक्तियों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ उनके कुछ दार्शनिक किस्म के विचार भी हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं कि संसार में बहुत से लोगों ने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक किसी ने सत्य को जाना, किसी ने ढूंढा है? क्या वास्तव में संसार के सत्य को इस संसार का कोई भी व्यक्ति जान पाया है? आज तक जिस किसी ने भी इस सत्य को ढूंढने का प्रयत्न किया है, अंततः वह उस सत्य से अनजान ही रह गया, सत्य को पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। सत्य का कुछ अंश जरूर उसने जान लिया, लेकिन पूर्ण सत्य को जानने का दावा आज भी शायद कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि विज्ञान भी, क्योंकि विज्ञान भी निरंतर सत्य की खोज में लगा ही हुआ है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अगली जो पंक्तियाँ हैं इसमें एक व्यंग भी है, क्योंकि कवि कहते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को यह लगता है कि उसे दाना प्राप्त हो गया, वहीं पर वह नादान साबित होता है। यानी जहाँ पर उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, जहाँ उसे यह लगता है कि उसने ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, किसी सत्य को अंतिम रूप से जान लिया, वहीं पर वह नादान साबित होता है। ज्ञान का झूठा गर्व, अभिमान, यही तो वह मंजिल है जहाँ हर व्यक्ति नादान या अज्ञानी साबित होता है। मुझे यह लगता है कि संसार के सत्य को अंतिम रूप से न तो आज तक कोई व्यक्ति जान पाया है, और जिसने भी जानने का दावा किया है वह अंततः नादान साबित हुआ है, अज्ञानी ही साबित हुआ है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इसके बावजूद इस संसार के लोग क्या मूढ़ या मूर्ख नहीं हैं, जो लगातार नई नई बातें सीखने में लगे रहते हैं, नया नया ज्ञान सीखने में लगे रहते हैं। और मुझे तो लगता है कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना सीख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ज्ञान अंतिम रूप से पूर्ण नहीं होता। जहाँ व्यक्ति यह समझता है कि उसने ज्ञान का अंतिम रूप से खोज कर लिया है, ज्ञान की अंतिम रूप से खोज कर ली है, वहीं पर वह नादान साबित होता है, अज्ञानी साबित होता है। और अब अंतिम दो छंद हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं जब मैं रोता हूँ तो तुम इसे गाना कहते हो। वास्तव में मैं अपनी कविता में रोकर जब अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करता हूँ तो तुम उसे गाना कहते हो, उसे गीत के रूप में स्वीकार करते हो, उसे गीत समझ लेते हो। मैं
फूट पड़ता हूँ, मैं और ज़्यादा रोने लगता हूँ, तो तुम इसे छंद बनाना समझ लेते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मुझे इस संसार के लोग आखिर एक कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहते हैं, आखिर मुझे कवि के रूप में ही क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, जो अपने प्रेम की अनुभूति को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। तो यह संसार मुझे एक दीवाने के रूप में, एक प्रेमासक्त दीवाने के रूप में, एक प्रेमी के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करता। अगली पंक्तियां हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने दीवानों का वेश धारण कर लिया है। जैसे कि प्रेमी होते हैं जिन्हें अपने वस्त्रों की परवाह नहीं होती है, जो प्रेम के नशे में डूबे एक प्रकार की मादकता लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जिन्हें अपनी कोई परवाह नहीं होती है। वही स्थिति मेरी है। मेरी कविताएं सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं और लहराते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कविता में मस्ती का संदेश दिया है, जीवन को खुशी से जीने का, आनंद से जीने का संदेश दिया है। अगली पंक्तियां हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मैं और हूँ और यह संसार और है, यानी मैं अलग हूँ और यह संसार अलग है। मेरी प्रवृत्ति और संसार की प्रवृत्ति दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए दोनों में कहाँ का नाता, दोनों में कहाँ का संबंध। मेरी प्रकृति भिन्न है, संसार की प्रकृति भिन्न है। संसार के लोग भोगवादी हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, और मैं इन भौतिक सुख सुविधाओं से दूर भागने वाला व्यक्ति हूँ, इनको ठुकराने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो अपनी कविता में, अपनी लेखनी में न जाने कितने संसार हर दिन बनाता हूँ और कितने संसार हर दिन मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस संसार के लोग धन संपत्ति और भौतिक सुख साधनों की खोज में लगे रहते हैं, उनको जुटाने में लगे रहते हैं। इस संसार के लोग धन संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, इस संसार के लोग भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ने में लगे हैं, और मैं ऐसे संसार को अपने पैरों से ठुकराता हूँ, ऐसे संसार को मैं नकारता हूँ, क्योंकि यह भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाला संसार मुझे प्रिय नहीं है, मेरी मनोवृत्ति से बिल्कुल भिन्न है। अगली पंक्तियां हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने निज रोदन में, यानी स्वयं के रोदन में, अपनी पीड़ा में, अपने दुख में राग यानी होता है प्रेम की अनुभूति, मेरे रोने में मेरे प्रेम की अनुभूति छिपी हुई है, मेरी प्रेम की अनुभूति कहीं न कहीं व्यक्त होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी प्रेम की शीतल वाणी में मेरे भीतर की पीड़ा, मेरे भीतर विरह की आग छिपी हुई है, जिसे लेकर मैं फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे यह लगता है कि
मेरा हृदय उस खंडहर का एक भाग है जिस पर भूपों यानी राजाओं के बड़े बड़े महलों को निछावर किया जा सकता है, क्योंकि मेरा ये जो टूटा हुआ भग्न हृदय है वो जो खंडहर के समान है, उस पर राजाओं के बड़े बड़े प्रासाद यानी महल को निछावर किया जा सकता है। मेरे निजी हृदय की जो पीड़ा है वह समाज के जो धनी वर्ग हैं, श्रेणी वर्ग है, उनकी तुलना में कहीं श्रेष्ठ है।